बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने वाले हैं काले चने। काले चने बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो कुछ यूँ हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं हमने। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। 4 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं। और 1 टेबल स्पून हमारे पास लाल मिर्चें हैं। 1/4 टीस्पून हमारे पास हल्दी है। और थोड़ा सा हमारे पास अदरक है। और 9 अदद हमारे पास लहसुन के जवे हैं। बस, इसके अलावा हमने और कुछ नहीं डाला इसमें। और हमारे पास आधा किलो जो है वो चने हैं, काले चने। काले चने जिसको मैंने पानी अच्छी तरह धोकर अच्छी तरह वॉश करके इसके अंदर नमक डालकर इसको भिगो दिया। इसको मैंने अच्छी तरह भिगो लिया था, धो के भिगो दिया था तकरीबन 2 घंटे के लिए। इसका जो पानी है वो हमने ज़ाया नहीं करना। मैंने ढक के भिगोया था, बिल्कुल साफ़ पानी है। ये देख लें आप, इसके अंदर से ये वाला पानी निकला है। इसके अंदर मैंने नमक डाल के भिगो दिया था, इसलिए मैं इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ। और अब हम लेंगे एक प्यारा सा कुकर, उसमें डालेंगे अपने छोले। इसमें डाल देंगे छोले। आधा किलो छोलों के लिए, आधा किलो काले चने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट मसाले हैं। अब हम इसमें अपनी प्याज डाल देंगे। जब हमारे चने गल सकते हैं तो हमारे प्याज भी गल सकते हैं। टमाटर हमने इस तरह काट के 2 हिस्से करके डाल देने हैं। इससे ये होगा कि हमें जो है वो इसका छिलका उतारने में बहुत आसानी होगी। बहुत से लोग जो हैं वो काट कर डालते हैं, फिर बाद में जो छिलके हैं वो किसी को पसंद होते हैं नहीं होते, तो इसलिए ये बहुत आसान तरीका है। ये सारे इसमें डाल देंगे। लहसुन के जवे भी डाल देंगे, ये भी गल जाएंगे। जब हम इसको भी पीसने की ज़रूरत नहीं होती। देखिए जी, ये अदरक भी कुछ इस तरह है, ये भी गल जाएगी आराम से। बाकी जो नमक और हल्दी है वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इसमें पानी कितना शामिल करना है, आधा किलो चने में हम 1.5 किलो पानी शामिल करेंगे। ये है आधा किलो चने बनाने का फार्मूला। आधा किलो चने में हम 1.5 किलो पानी शामिल करेंगे। ये हमारा गिलास है, आधा किलो का गिलास है। ये हम 3 गिलास में शामिल कर देंगे। देखें जी, पहले तो हम अपना ये चनों वाला पानी इस्तेमाल करते हैं। इसको ज़ाया नहीं करना। आप चाहें तो 1.5 किलो से ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लें, इसी तरह की रेसिपी आसान फॉलो किया करें ताकि आपको खाने में भी आसानी हो और पकाने में भी आसानी हो। ये देखें जी, एक सादा गिलास हमने ले लिया है। हमारे 2 गिलास वो बन गए थे, एक सादा गिलास ले लिया। ये भी इसमें शामिल कर दिया है। आप चाहें तो उससे ज़्यादा भी इस्तेमाल करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। हम थोड़ा सा और डाल देते हैं, आप जितना इसका शोरबा रखना चाहें। कोई लोग ज़्यादा गाढ़ा पसंद करते हैं, कोई कम पसंद करते हैं। तो ये ले जी, हम थोड़ा सा और शामिल कर देते हैं। ये अब इसे सिंपली करना क्या है, इसके ऊपर हम ढक्कन देंगे, सीटी देंगे। तो सीटी आने के बाद जो असल टाइम होता है वो सीटी आने के बाद शुरू होता है। सीटी आने के बाद हम इसे तकरीबन 20 मिनट तक, इसे सीटी आने के बाद दरमियानी आंच पर हम इसे गलाने के लिए रख देंगे। चले जी, अब हम इसका ढक्कन लगाते हैं। ले जी, लगा लिया ढक्कन। अब इसके ऊपर हम सीटी दे देंगे। और अब ये लें, ये देख लें, ये हमारी आंच हो गई है। पहले हम इसके ऊपर कुकर को अब इसके ऊपर चढ़ा देंगे, हमारी प्यारी सी खूबसूरत सी अंगीठी के ऊपर। ले भाई, कुकर अब इसके ऊपर चढ़ चुका है। अब हम इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए सीटी आने के बाद गलाएंगे। असल बात सीटी आने के बाद शुरू होता है। चलो फिर मिलते हैं 20 मिनट के बाद। इतने में हम कुछ और कर लेते हैं।
ये दें जी 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने कुछ इस तरह करना है, सिंपली सा। ये जो टमाटर हैं हमारे, तो सीधा करना है और इसके जो छिलके हैं ऊपर से, वो इस तरह करके उतार लेने हैं। कुछ इस तरह हमने छिलके उतार लेने हैं सारे। अगर आप नहीं उतारना चाहते तो ना उतारें। कोई पसंद करता है छिलके, कोई नहीं करता। तो हमारे में पसंद नहीं करते, तो हम सिंपली इसके छिलके उतार देंगे। ये देखें, हमने इसके छिलके उतार लिए हैं। अगर आप नहीं उतारना चाहते तो ना उतारें। अब हमने इसे करना क्या है, सिंपली अब हमने जो इसकी यखनी है उसको एक छाननी ले लेनी है। छाननी, उसकी मदद से इसको उतार लेंगे। ये देखें, ये हमने टोकरी ले ली है और ये नीचे एक बाउल ले लिया है, इसमें रख दूँगी और इसको जो है इसकी यखनी अलग कर लूँगी और चने अलग कर लूँगी। ये लें जी, हमने इसकी यखनी अलग कर ली है और ये चने हमने जो है इसका मसाला ये अलग कर लिया है। अब हमने इसे सिंपली क्या करना है, इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। ये ले हमने इसे चूल्हे पे चढ़ा लिया। अब हम इसमें घी शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत। आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहें तो ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। चूल्हा जो है थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच ज़ीरा। ये लीजिए 1 चम्मच ज़ीरा भी इसमें शामिल हो चुका है। थोड़ा सा और डाल दूँगी। चलो, अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह। इसको हम चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता घुमाते रहेंगे ताकि ये जो हमारा है
हमने इस पर थोड़ा थोड़ा पानी रखा है ताकि भुनाई करने में थोड़ी सी आसानी हो। इसको हम इस तरह घुमाते रहेंगे, चने टूटेंगे नहीं, फिर परेशान नहीं होना कि हमारे चने टूट जाएंगे। ऐसे ऐसे से हम घुमाते रहेंगे ताकि जो हमारा ये प्याज और टमाटर हैं ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, ये पीस जाएँ। और ये देखिए ये लहसुन भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, ये भी अच्छी तरह गल चुके हैं। इसको यूँ करेंगे तो ये मिक्स हो जाएगा। चलें भुनाई करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। 10 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे बराबर। तो देखिए हमारी भुनाई हो चुकी है। जब आप देखें कि आपका जो है मसाला वो जोश खा रहा है तो आप समझिए कि भुनाई हो चुकी है। इस मकाम पर आकर हम दही के सिर्फ 4 चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। 4 चम्मच हम दही शामिल कर देंगे इसमें। दही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 3 4 चम्मच हमने दही शामिल कर दी और अब इसमें से थोड़ा सा दही में भून लेंगे। ये लगी दही भी चली गई, इसे हमने दही में भून लिया। तकरीबन 3 मिनट तक हम इसे दही में भूनेंगे। ये देखिए हमारी भुनाई अच्छी तरह हो चुकी है। अब हम इस मकाम पर आकर इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल कर देंगे, देखिए, और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। और उसके बाद हमने जो इसकी यखनी निकाली थी वो इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएंगे। 10 मिनट के बाद देखते हैं, मिलते हैं आपसे। ये देखें जी अब हमारा दम आ चुका है, दम आ चुका है। अब हम इसे डिश आउट करने लगे। ये देखें जी हमारे चने कितने प्यारा कलर आया है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि ये किस तरह से तैयार हुई है आपकी भी, मुझे कमेंट लाजमी करें। ये जी हमने चनों को डिश आउट कर लिया है। अब हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं इसको सर्व करने के लिए। ये लें, आप चाहें तो इसको नान के साथ, चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, इस चीज़ के साथ भी पेश कर सकते हैं। देखें जी देखें ये धनिया, खुश्क धनिया है, हमने घर में सुखा के रखा हुआ है। ये उस वक्त काम आता है जब आपके पास ताज़ा धनिया अवेलेबल नहीं होता, आप परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करें, तो उसके लिए है ये ख़ास खसूसी तोहफ़ा। देखें जी मेरी रेसिपी तैयार है। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस रेसिपी को मुकम्मल देखिए, आप बनाइए, फिर बताइए मुझे कि कैसी बनी है। कमेंट लाजमी किया करें, लाइक लाजमी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, शेयर भी किया करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। तो आज की इस वीडियो का हम यही इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफिज़।